नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण पर आर पार की। झारखंड सरकार ने सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हेमंत सोरेन ने अपनी संघर्ष यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरक्षण का बीजेपी के दूसरे जुमले की तरह ही होने वाला है। कहाँ आरक्षण दिया गया है, मुझे बताइए। क्योंकि इतने दिनों तो लूट खसोट में लगे रहे ना। आरक्षण मिला किसको? आरक्षण का मतलब क्या होता है? हमने लाया, हम उसको लागू कर रहे हैं। सवर्णों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। दर्द का इलाज आप डॉक्टर से कराइए ना। बाद सवर्णों को पता चलेगा कि कितना बड़ा इनके साथ धोखा हुआ है। कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। सवर्णों को मिले 10% आरक्षण के बाद झारखंड के सियासी गलियारे की तपिश बढ़ गई है। गढ़वा में संघर्ष यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष को ये सियासी जुमला भर दिखता है। हेमंत सोरेन ने भविष्यवाणी की कि साल बीतने दीजिए, लोग इसका विरोध करेंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इन लोगों ने जिस तरीके से सवर्णों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, अगर ये विधेयक साल भर पहले लाया होता तो सवर्णों को आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होता वो कितना बड़ा ये जुमला है। कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अब सवाल है कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया तो बोला कि 4.5 साल बाद क्यों लाया। सवाल है कि कल अभी मोदी जी और कुछ लाएंगे तो कहिएगा इतना दिन तक क्यों नहीं लाया। इसका मतलब हम चुपचाप बैठे रहे। दरअसल ये राजनीतिक तल्खी आरक्षण को लेकर नहीं बल्कि 2019 के चुनावी साल की है। बीजेपी मानती है कि रघुवर सरकार ने सही फैसला लिया है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की उम्मीदें जगी हैं, उनके हौसले बढ़े हैं। अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और पूरा केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को इस सवर्ण को 10% आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में जो दिया है, मैं हृदय से उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आरक्षण हमेशा से चुनाव का मुद्दा रहा है। जातीय समीकरण में आरक्षण का आधार पहली बार आर्थिक स्तर को बनाया गया है। इसका टेस्ट बाकी है, लेकिन सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है। गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ मदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड महागठबंधन में खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खासकर जेएमएम और कांग्रेस में खुद को बड़ा समझने को लेकर मतभेद है। मसला तो चेहरे का भी है, हालांकि खुले तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब ऐसे में नजरें 17 जनवरी को होने वाली बैठकों का इंतजार कर रही हैं, जहां सीटों से लेकर गठबंधन तक की स्थिति साफ होगी। महागठबंधन में खत्म होंगे मतभेद। 17 जनवरी को सुलझेगी गुत्थी। 2019 को लेकर सर्द मौसम में भी सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। 17 जनवरी को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विपक्षी दल एक मेज पर साथ बैठकर सीटों की गुत्थी सुलझाएंगे। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर अभी तक कुछ साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में महागठबंधन के सभी दल अपनी राय खुलकर जाहिर करेंगे, जिससे ये साफ होगा कि महागठबंधन का स्वरूप कैसा होगा और आगे का रास्ता तय कैसे करना है। हमने तो वही कहा कि भाई राउंड टेबल में बैठेंगे जब, फिर सारी चीजों को पर बात होगी। दरअसल कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, वहीं झारखंड में जेएमएम ताकतवर है। ऐसे में महागठबंधन के चेहरे का चयन आसान नहीं है। गुरुवार को होने वाली बैठक में इसे लेकर भी चर्चा संभव है। हालांकि जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मुताबिक बीजेपी को हराने की जंग में ऐसे मसलों की ज्यादा हैसियत नहीं है। फॉर्मूला तो वही होता है ना, राउंड टेबल में पहले किन किन को बैठना है। तो ये या तो कांग्रेस पार्टी है या जेएमएम है, ये लोग तय कर ले। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सब कहा कि हम बिल्कुल इस राज्य से और देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करनी है। महागठबंधन में चेहरे के अलावा सीटों का पेच भी उलझा हुआ है। अब महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने की हैसियत से क्या जेएमएम सभी को साथ जोड़कर रख पाएगी, वो भी तब जब मतभेद था।
चुनाव जब आता है या कोई भी पॉलिटिक्स करती है, खास करके चुनावी राजनीति में, जो चुनाव जिसको लड़ना होता है या लड़ाना होता है, तो वो अपने दावा स्वाभाविक रूप से पेश करता है, उसको कोई मैं गलत नहीं मानता। लेकिन जब राउंड टेबल में बैठ करके जब बातें हो जाएगी और सीटों के बारे में जब तय हो जाएगी, तो फिर ये सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर गुरुवार की बैठक महागठबंधन की भावी रणनीति के बारे में बहुत कुछ तय करेगी। लेकिन क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुट विरोधी सत्ता परिवर्तन के लिए चेहरे से ऊपर उठ पाएंगे? राघव के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। 2019 की सियासी जंग के लिए बीजेपी ने क्लस्टर ब्रिगेड तैयार किया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज जैसे नेता शामिल हों, जो जिला अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी करेंगे। पंचायत स्तर पर भी बीजेपी ने संगठन को मजबूत करना अब शुरू कर दिया है। साथ ही आजसू के खटपट को लेकर सवाल पर गिलुआ ने साधा जवाब दिया है। 3 क्लस्टरों में, जैसे कोई एक क्लस्टर में आदरणीय राजनाथ जी आएंगे, डॉक्टर रमन सिंह आएंगे, आदरणीय सुषमा स्वराज जी आएंगी, आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे। इस तरह झारखंड प्रांत में इस तरह का क्लस्टर बना हुआ है। क्लस्टर में हम बूथ के अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ताओं का क्लस्टर में सम्मेलन है। उस सम्मेलन में वो लोग उपस्थित होने वाले हैं। बाद बाकी चीजों पर वो लोग प्रकाश डालेंगे कि भाई सब हम जानते हैं कि 2019 लोकसभा का चुनाव है। आजसू हमारा आज भी हमारा मित्र दल है। कोई बात नहीं, मैं तो मान रहा हूं ना, मैं तो मान रहा हूं। हमारा हृदय बड़ा है, हमारा हृदय बड़ा है। मैं इसको मान के आज भी चल रहा हूं। हृदय जिसका बड़ा होता है सब चीज मानता, सच्चाई है, मानता हूं। रघुवर सरकार के आखिरी बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान जनहित में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री बतौर 2019-20 वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बहरहाल 17 जनवरी यानी कि कल से शुरू होने वाले 15 दिनों के बजट सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार हैं। इसके संकेत नेता प्रतिपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से दूर रहकर दे दिए हैं। में आदिम जनजाति को जो हम लोगों ने कानून बनाया था कि उनके घर में अनाज पहुंचा के सरकार को देना है, वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। मनरेगा योजना के तहत जो रोजगार देने की बात है वो कहीं नहीं दी जा रही है और लोगों को ठगा जा रहा है। सत्ता पक्ष कर रहा है कि भैया आओ बहस में भाग लो, बहस करो। विपक्ष के लोग दुम दबा के भाग रहे हैं। वो विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ का बालू घाट बॉम्बे की कंपनी को भेज दिया। इनका इतिहास बिकाऊपन का है, आप जानते हैं। संक्रांत के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल धनबाद को कई सौगातें दी, तो आज उन्होंने देवघर को तोहफों से नवाजा है। मुख्यमंत्री ने देवघर हवाई पट्टी के विस्थापित करीब 700 परिवारों के लिए पुनर्वास के लिए बसाए गए नए टाउनशिप समेत कई शिलान्यास और उद्घाटन किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मधुपुर महोत्सव का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने विरोधियों को फिर आड़े हाथों लिया है। देवघर को बहुत जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, रघुवर सरकार ने उनकी भी सुध ली है और इन्हें रहने के लिए फिर से छत मुहैया कराई। विस्थापितों के लिए नैयाडीह टाउनशिप के उद्घाटन के बाद वैद्यनाथ वाटिका का भी उद्घाटन किया गया, जिसे विस्थापितों ने ही अपनी मेहनत से सींचा है। इस मौके पर मंच से सीएम ने जहां बदलाव का श्रेय जनता को दिया, वहीं एक बार फिर विरोधियों पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। तो देश में जो गद्दी में बैठे हुए कांग्रेस के लोग थे, इस झारखंड को सिर्फ विस्थापन देने का काम, और इसीलिए हमने तय की थी आप झारखंड के किसी कोने में जाइए, अगर विकास के लिए हम विस्थापन किसी गरीब को करेंगे तो पहले पुनर्वास करेंगे, उसके बाद ही विस्थापन करेंगे। विरोधियों पर हमले के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी सोच बदलने की अपील की, साथ ही बिचौलियों से बचने की नसीहत दी। ये जो बदलाव झारखंड में नजर आ रहा है वो आप सबके कारण, इसका श्रेय मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को देता हूं।
नैयाडीह टाउनशिप के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंच पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के विधायक नारायण दास की किताब का भी विमोचन किया। दीप नारायण दुबे, ज़े मीडिया, देवघर। गिरिडीह और बिहार से सटे जिले जमुई में नक्सलियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देर रात चकाई के बरमोरिया पंचायत में नक्सलियों के इस बदले की कार्रवाई की वजह से पुलिस ने कुछ पर्चे भी यहां पर बरामद किए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दोनों को पुलिस की मुखबिरी के आरोप में मारा गया है। दोहरे हत्याकांड के बाद लोग डरे सहमे हुए हैं। फिर बहे बेकसूरों के खून। एक नहीं, 2 लोगों की हत्या। फिर एक मनहूस रात। बरमोरिया पंचायत के गुरुद्वार में नक्सलियों ने हमला किया। किसी की एक नहीं चली। 2 लोग, ग्रामीण कचहरी सचिव उस्मान अंसारी और गुलाम को मौत के घाट उतार दिया गया। चीख पुकार मच गई। दोनों को पास से गोली मार दी गई। तस्वीरें विभत्स हैं, लेकिन जिन्होंने ये तस्वीरें देखी रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि मारने वाले कोई और नहीं बल्कि नक्सली थे। हम लोग तो वो घर में था, तो वहाँ से आवाज आई तो हम बोले कौन है? बोल गुलाम को मार दिया। हम बोले कौन? बोल देखिए नहीं आके यहाँ मार दिया। तब तो यहाँ इतना बात बोला और वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो बोला की बात है भाई, गोड़ पर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, अब हमको छोड़ दो। जैसे मारा धक्का, हम फेंका गए उधर, धड़ धड़ा के गोली चला दिया। हत्या के बाद एक पर्चा भी मिला है, जिसके बाद नक्सलियों पर शक गहरा हो गया है। पहले भी उस्मान और गुलाम को मिली थी चेतावनी। दोनों पर पुलिस के मुखबिरी का आरोप। मंगलवार की रात उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से लोग सहमे हैं। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। पुलिस ने फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हम लोग मांग करते हैं कि पूरी सुरक्षा की गारंटी हो इस इलाके में, आम लोगों की, गरीबों की, और इसके लिए तमाम व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि जो सो चैन से जी सके। बताया जाता है कि मंगलवार की रात जब लोग सो रहे थे, आधी रात से पहले लगभग 11 बजे नक्सलियों ने गांव को घेरा। नक्सली दस्ते का कमांडर था सिद्धू कोड़ा। घेराव के बाद 4 से 5 नक्सली गांव में घुसे। दोनों को घेरा और फिर AK-47 से मौत के घाट उतारने के बाद नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। फायरिंग के दौरान बचाव में आई उस्मान की पत्नी को भी गोली लगी। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध रखी है। चकाई और भेलवा घाटी पुलिस को खबर मिली है, लेकिन अब तक नक्सलियों का पता लगाने में पुलिस फेल रही है। सवाल है, क्या नक्सलियों ने अपनी खींच निकाली? झारखंड से उखड़ते पांव से बौखला गए नक्सली। पुलिस या ऑपरेशन की कामयाबी से भड़का गुस्सा। साफ है, ये नक्सलियों की कायराना हरकत है, गांव वालों को डराने की चाल है। लेकिन झारखंड से नक्सलियों की सफाई की मुहिम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जमुई से मनीष के साथ मृणाल, ज़े मीडिया, गिरिडीह। वहीं लोहरदगा में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बिलेंद्र और राजेश गुमला के घाघरा से मेला देखकर लौट रहे थे और तभी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। फिलहाल दोनों घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। माओवादी के जोनल कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ते पर हमले का शक जाहिर किया जा रहा है। साथ ही शक ये भी है कि पुलिस टीम पर हमला करने के लिए ये बम प्लांट किया गया होगा। मेला घूमने जा रहे थे, दुर्घटना हो गया था रास्ते में जाके। गाँव वाला बताया तो गए लाने। कहाँ चोट लगा इनको? पेट में, पैर में। सिरंदा थाना के सनी गांव के पास 2 सिविलियन के घायल होने की सूचना जो है पुलिस को मिली है और हम लोग इसके आलोक में हम लोग जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये घायल जो 2 सिविलियन हैं, पहले वो लोहरदगा सदर अस्पताल में इलाज करने के लिए आए, फिर यहाँ से उनको जो है रेफर कर दिया गया और वो वर्तमान में रिम्स रांची में वो लोग इलाजरत हैं।
चाईबासा के सोनवा थाना अंतर्गत देवंगीर गांव में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए चाईबासा भेजा गया। नाबालिग पीड़िता के अनुसार राकेश दास नाम का ये शख्स है जो कि लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। उसका प्रेम संबंध भी था। सोमवार शाम को आरोपी ने उसे किसी बहाने से घर पर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है। परिजनों ने सोनवा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करा ली है, जिसके बाद चक्रधरपुर महिला थाना प्रभारी सोनवा थाना पहुंची और मामले की जांच की है। पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान लेने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामला यह है कि लड़की के साथ किया गया है। नाबालिग है, नाबालिग लड़की अपनी उम्र बता रही है 14 वर्ष। आज क्या प्रक्रिया होगा? जेल में प्रक्रिया बस जेल का प्रक्रिया बाकी है। पूरा करने के लिए हम अभी लाए मेडिकल टेस्ट हो गया जाके। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में झाड़ियों से गंभीर हालत में एक महिला मिली, जिसने पीएमसीएच उसे ले जाया गया और इस दौरान उसने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस को भी पहली नजर में मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का ही लग रहा है। बता दें कि निरसा थाना क्षेत्र में महिला सोमवार को ग्रामीण बैंक से पैसा निकालने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद घर नहीं लौटी। ये फोटो थोड़ी किसी को में लाते लाते हॉस्पिटल आ रहे थे। हाँ। उसके बाद आपका रास्ते में मौत हो गया। तो ये आपका हाथ में मतलब जला का निशान है। अच्छा, ये सब आपका निशान है, जैसे कि कोई मार के आपका ही कर दिया है, फेंक दिया है। सरायकेला खरसावा में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बोड्डा के धरमडी गांव के पास की है। हादसे के वक्त खरसावा से लौट रहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी घायलों को अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाए गए घायलों के इलाज के लिए अर्जुन मुंडा ने डॉक्टर से खास आग्रह किया। हालांकि इस दौरान अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। बहुत बुरी तरह घटना घटी। मोटरसाइकिल भी इतने टुकड़े हो गए, इतना गंभीर तरीके से एकदम बिखर गए। तो मुझे लगता है कि कैसे इतने जो कोलाइजन हुआ, कितना स्पीड में लोग जा रहे थे। कहीं पर भी आता हुआ एम्बुलेंस दिखाई नहीं दिया। ये 108 वाले को इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।